ये पिता की शक्ति होती है, धन शक्ति, और गांगरा शक्ति माता की शक्ति, ऋण शक्ति होती है। वही दो तत्व से एक लड़की एक लड़का पैदा होता है, और लड़की लड़का पैदा होने के बाद में अपन शादी करवा देते और दोनों का मिलन होता है। दोनों का मिलन होने के बाद में जीवों का निर्माण होता है। ऐसा कोई भगवान की पूजा करो, अगर भगवान में ताकत होगा तो। मैं अभी भी 40 के साथ बोलता हूँ, जिस भी भगवान को आप मानते होंगे उस भगवान को और स्त्री और पुरुष को मिलने मत दो, उसमें शक्ति होंगी तो वो बच्चा पैदा करेगा, चाहे छोटी सी चींटी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो। सल्ला घाघरा शक्ति का मिलन हुए बगैर जीवों का निर्माण नहीं होता। वही जीव है, वही पिताजी है, वही माता ने हमको जन्म दे के 9 दिन 9 महीने अपने गर्भ में पाली, और 9 महीने 9 दिन पालने के बाद उसने जन्म दी। दूसरा जन्म माता का हो जाता, बेहोश हो जाती, इतने अतड़ी वो अपने जमीन को दान करती, तब अपना जीवन मिलता है। ऐसे हमारे पिताजी, ऐसी हमारी माता जन्म दे करके पाल पोस कर बड़ा करती है, जान दुखाती है, हमारे लिए दवा करती है। हमारे पिताजी हमारी माँ गले लगाती है। वो अपन गीले में सोएंगे, लेकिन बच्चे को देखते मेरा बच्चा गीले में तो नहीं है, दूसरा कपड़ा डाल देती। इतना सेवा करने के बाद भी आप लोग उसको नहीं मानते हो। कितनी अच्छी संस्कृति है, गोंडी संस्कृति की, माता पिता की सेवा करो, कैसा भी रहे। उसके बाद में माता पिता बुढ़ा हो जाता है। पिताजी ने खेती बाड़ी कर कर हमको पाला पोसा, पैसा लगा करके स्कूल पढ़ाया, शादी किया, खेती बाड़ी खरीद दिया, मकान बांध दिया, सोना चांदी खरीद दिया, सब कुछ कर दिया, और बुढ़ा होके मर गया। मरने के बाद आपने क्या दिया उनको? क्या दिया? घर दिए, उसके साथ में खेती बाड़ी दिए, सोना चांदी दिए? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसको केवल 2.5 मीटर कफन का कपड़ा लेकर के उसको मशान घाट पहुंचा दिए। और हमारे संस्कृति में बाल काटना भी नहीं है, फिर भी लोग कोई लोग इनकी आर्यों की देखी से कि बाल का मुंडन करते हैं, बाल देते। जैसा कि मेरे बाप का मेरे सर पे भार था, अच्छा हो गया मर गया तो ये बाल ली जा, सोना मत ली जा, खेती मत ली जा, केवल बाल लेके जा। हमारे संस्कृति में बाल देना भी नहीं है। तो जिस पिता ने, जिस माता ने जन्म दे करके छोटे से बड़ा किया, धन दौलत हमारे लिए छोड़ के चले गया, वो हमारा भगवान नहीं तो कौन रहेगा? चिंतन करो इस बात का, पढ़े लिखे हो आप लोग भी, चिंतन करो। दुनिया में किसी भगवान ने तुमको नहीं दिया, माता पिता ने सब कुछ दिया। मरने के बाद फिर पेन का आदमी का और मुंडे देखो तो हाथी का लगा देते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चिंतन करो, ऐसा होता होगा तो अभी भी बकरे का सर एक आधे आदमी के सर पे बैठना चाहिए। ये बोलो गोंडों ने, जागरूक हो जाओ। ऐसे की पूजा नहीं करेंगे बोलना हम, ऐसा कभी हो नहीं सकता दुनिया में। ये ऐसे मूर्ति हमारे यहाँ होना भी नहीं। आंदोलन करो इसके लिए, आपके संस्कृति में कोई विघटन करता है तो। कोई एमपी के ये सिवनी जिले में हमारे खैरोदाई का पहले से थाना है, त्रिशूल गड़ा हुआ है, वहाँ पर दूसरे समाज के लोगों ने दुर्गा की फोटो रख दी है ला करके। ये क्यों है? इसको हम जानते नहीं, ये कौन है इसको मानते नहीं। ऐसा अतिक्रमण हो रहा है, तुम्हारे संस्कृति पे हो रहा है, तुम जागरूक नहीं हो। रात को एक लड़का यही बोल रहा था, हमारे बुजुर्ग करते तो हम नहीं करेंगे क्या? तो बुजुर्ग वो अड़ा नहीं था, उसको नहीं समझ रहा था। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुमको समझ रहा है ना अभी दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा तुम्हारे पे आक्रमण होते जा रहा, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपकी संस्कृति है। रामरामा गोंडों का ठिकाना है। 10,000 साल पहले से गोंड यहाँ निवास करते हैं। गोंडों की संस्कृति है। इतना ही था कि भोला भाला गोंड समाज ने ट्रस्ट क्या होता है वो नहीं समझ पाए, पैसा कमाना नहीं समझ पाए, गोंड आदमी को लालच नहीं किसी बात की, ट्रस्ट नहीं बना पाया, इतने ही उसकी गलती हुई। लेकिन आज जागरूक होने के बाद गोंड अपना अधिकार लेके रहेगा, बिल्कुल लेके रहेगा। ये ठिकान हमारा है, हम तुम्हारे उड़ती मूर्ति नहीं लगने देंगे, यहाँ पर हमारा संबुच रहेगा। बस ये तुम सब लोग मिल करके आंदोलन करो। तुम्हारे बालाघाट जिले में बहुत गोंड हो गए, गोंड मारे नहीं आज भी, केवल इतना उनके संस्कृति को उनको नॉलेज नहीं होगा। और स्वाभिमान से जीवन जगना चाहिए।
स्वाभिमान से नहीं जगते थे करके तुम्हारे पे राज आर्य लोगों का आ गया। स्वाभिमान से तुम लोग लड़ाई नहीं करते थे करके मुगलों ने लड़ाई किया। खून आए इस देश में। अरे ये गोंडवाना में कौन कौन लोग आकर के नहीं तुम्हारे पे लड़ाई किया। शंभू को शराब पिला के मर्डर हो गया, जिसको पार्वती बोलते हैं, दक्ष की कन्या है। और वो उसके मरने के बाद बोले तुम्हारा राजा ये पीता था शराब, बोले तो तुमको भी पीना पड़ेगा, तुमको छिटकना पड़ेगा। तो भूमका शादी शुदे तिरपल लागिता रोएगा, इका कल तूनीता रोएगा। उसके पीछे का राजा लगता ये पीते बैठे और इनके बर्बाद खेती बाड़ी हो जाए, बाल बच्चे बर्बाद हो जाए, हम अच्छा शुद्धता से रहे और इनके ऊपर राज करें। छोड़ दो ऐसे चीजों को। जो भूमका तिरपाल लाता उसको फेंक दो छीन करके। ये तिरपाल शंभू का नहीं है, तुमको बर्बाद करने के लिए वैसा प्रचार किया गया। ये शराब तुम्हारा नहीं है, आर्य लोगों के वेदों में भरा पड़ा है ये पूरा। देवों के राजा इंद्र इनकी सभा में, ऋग्वेद में लिखा है, देवों का राजा इंद्र इनकी सभा में 12 सांड भोजन लगता था, 12 गैलन सोमरस का चलता था। ये सारे उनमें लिखा है। तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई लिखी हुई, और इसका पढ़ाई करो आप लोग। और अपनी संस्कृति का पालन बिल्कुल होना चाहिए। फड़ा पेन समझ गया किसको बोला जाता है, बड़ा देव किसको बोला जाता है, समझ गया कि नहीं समझा अभी भी आप लोगों को? नहीं तो मैं बोल के चले जाऊंगा, आप फिर दूसरे दिन निकला कि वही काम करोगे। दुर्गा पूजना, गणपति पूजना, राम का पूजना, हनुमान का पूजना, बस यही काम करोगे। और जिस तुम्हारा सही भगवान है उसको छोड़ दोगे। ऐसा मत होने दो ना मेरे दोस्तों, ठीक है? इसीलिए हम निसर्ग को मानते। निसर्ग पूरे जग में, विश्व में हमारा देव है, पूरा विश्व में हमारा निसर्ग है। और निसर्ग को मानो आप लोग, पेड़ पत्तों को मानो। शंभू की संस्कृति है, शंभू की देन है, शंभू महादेव की देन, जिसको भोलानाथ बोला इन लोगों ने। और पूरे शंभू गोंड है, पूरे शंभू गोंड है। और गोंड को वहाँ पूजा करते न, इस गोंड का गुस्सा करते ये लोग। बोलते बहुत मीठी मीठी, लेकिन पेट पे कपट अलग रहता। तुमको आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं देते लोग। ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं 1 महीने का मेरा दौरा था, बनारस में था, उत्तर प्रदेश, बिहार गया, झारखंड गया, रांची में मुक्काम था, पश्चिम बंगाल में गया, आसाम गया। 1 महीने का गोंडी धर्म का प्रचार करते हुए 1 महीने के बाद में मैं अभी 19-20 तारीख को घर को लौटा हूँ। तो ये प्रचार पूरा देश में भूमक संघ कर रहा है। और आप लोग जाग जाना चाहिए। फालतू के फोटो अपने घर में मत रखो। केवल आपके घर में सल्ला गंगा नहीं भी रखे चलेगा, लेकिन एक जोत जलाओ, जय फड़ा पेन बोलते रहो। इतना भी करो तो फड़ा पेन आपको शक्ति देगी। मैं भी गोंड हूँ, मैं कोई हिंदू धर्म का पूजा नहीं करता, फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे यहाँ छोटे छोटे मेरे नाती लोग कभी पैर नहीं पड़ेंगे, किसी के यहाँ भी जाएंगे कोई देव दिखेगा पैर नहीं पड़ेंगे, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करते। मेरे एरिया से भी भूमका लोग आए, वो भी मैं झूठ बोलता हूँ तो वो भी बताएंगे, तब भी नहीं मानते। हमारे घर के कोई लोग नहीं मानता। दूसरी बात, अभी हमारे मंचा में जो भी ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने पीला दुपट्टा का स्वागत किए। ये पीला दुपट्टा बहुत से लोगों को नहीं मालूम ये क्या होता है। पीला क्या होता है? पीला क्या होता है? हमारी संस्कृति कोई किसी पार्टी की देन नहीं, हमारी संस्कृति की देन है। पीला क्या होता है? ये पीला हमारी माता शक्ति का देन है। ये माता है हमारी, और सफेद हमारे पिताजी है। ये निसर्ग के नियम है, प्रकृति के नियम है। निसर्ग में कोई भी बीज तोड़ के देखो आप लोग, जवारी, गेहूं, चावल, काजू, किशमिश, सीताफल का बीज, कोई भी बीज तोड़ के देखो, अंदर का भाग तुमको सफेद मिलेगा। हमारा पिता का रज भी सफेद मिलेगा। और वो बीज को आप लोग जमीन पे छोड़ दो उगने के लिए। जमीन पे छोड़ने के बाद वो कोम निकलेगा, उसका कोम दिखेगा पीला। कैसा दिखेगा? ये निसर्ग का नियम पीला है। तो धरती माता कैसी है? पीली है, पीली है। उसी तरह हमारी माँ जब हमको जन्म देती है, उस समय हमारे माता का पूरा शरीर पीला हो जाता है। और पीला शरीर में सबके पहला जो शक्तिशाली दूध होता है वो पीला दूध होता है। जो पहला दूध निकलता है वो पीला दूध होता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसके बाद सफेद दूध से हमारी माँ को पालती है।
बचपन से। तो पीला हमारी माता की देन है और सफ़ेद हमारे पिता है। ये मेरी माँ और मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं दुनिया में जन्म नहीं ले सकता था। ये मेरी संस्कृति की देन है, लिंगों की देन है, शंभू की देन है, रायतार जंगोदाई की देन है। ये हमारी संस्कृति से हम लोग पालन करते थे। जब गोंडी धर्म से लोग चलते थे, जब गोंडी धर्म से राजा लोग चलते थे तो सोने के सिक्के चलाते थे। सुख और शांति रहती थी इस देश में। इस गोंडवाना के अंदर कोई भिखारी नहीं होता था। आज भी गोंड कभी भीख नहीं मांगता, गोंड कभी झूठ नहीं बोलता, गोंड कभी धन संचय करके रखता नहीं। इतनी अच्छी संस्कृति है। 2017 में मैं इंग्लैंड गया था। 2017 में इंग्लैंड गया था। वहाँ एक हमारे महाराष्ट्र का एक आश्रम परिवार का व्यक्ति वहाँ ड्यूटी करता है। वहाँ पर वो ड्यूटी करता है तो उसने बांधा बिल्डिंग। तो बोले मैं इंग्लैंड जब रहता हूँ तो मेरी संस्कृति को नहीं भूलूंगा बोले, इसलिए मैं भूमिका को लेकर के मैं यहाँ का वास्तु पूजन करूँगा। सप्तरंगी ध्वज बिल्डिंग के ऊपर लगवाया और वहाँ पर गोंगो करा मैंने वास्तु पूजन किया। उस समय वो इंग्लैंड के पूरे गोरे गोरे लोग वो इंग्लिश जानते थे। मैं तो इंग्लिश कभी जानता ही नहीं। गोंडी जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश तो जानता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा कोई बोल देता तो छोटे छोटे शब्द याद आ जाते हैं। तब उन लोग इंग्लिश में उनको समझाता था और वो हिंदी में मुझे पूछता था, मैं उसका उत्तर देता था। वो इंग्लिश में उनको समझा देता था। वो बोले हम PhD करने भारत देश आएंगे, बहुत उत्तम संस्कृति है बोले गोंडों की। बोले आदिवासियों की संस्कृति बहुत अच्छी है बोले, आदिवासी झूठ नहीं बोलते बोले, आदिवासी धन संचय करते नहीं, निसर्ग को मानने वाला समाज है बोले, वो गॉड है बोले। गॉड क्या बोल रहे थे इंग्लैंड के लोग? गॉड है बोले। वो गॉड यानी तुम गोंड बोलते ना, गॉड यानी ईश्वर, परमेश्वर, भगवान होता है। तुम्हारा उपमान दे देता हूँ, गॉड है। और मेरे एरिया में बहुत से इंग्लैंड के लोग आते हैं PhD करने के लिए, मेरे शिवकुंड में भी आते हैं। कोई मैं नेता नहीं हूँ कि आपको आश्वासन देके झूठ बोल करके कुछ फंसाने वाला नहीं हूँ। मैं भूमिका हूँ। भूमिका कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो सच्चा है वही बात करेगा। भूमिका का प्रवचन कभी झूठे झाटे फंसाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमको वोट मांगना नहीं है आप लोगों से। हमको हमारे समाज की सेवा करना है। हमारा बिगड़ा हुआ समाज को अपने संस्कृति से लाना है। हमारा धरोहर है देश का। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है और इस संस्कृति से हमको चलना है। इसलिए आपको सभी को बताना चाहूँगा कि अपना संस्कृति का पालन करो। कोई मंदिर में प्रवेश मत करो, 8-9 हाथ वाली बाई की पूजा मत करो, कोई शेर पे बैठने वाली की पूजा मत करो, कोई आधा शरीर आदमी का आधा जो हाथी का लगा उसको मत मानो, खंडित है वो। हम खंडित की पूजा नहीं कर सकते हम लोग। ये सारी चीज़ें आप लोगों का पालन करो। और एक बात विशेष है कि तुम्हारा धरोहर है रमरमागढ़, शंभू शेख की नगरी है, उनकी पावन भूमि है। इसके लिए आपको सब मूल निवासी को लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और वो येर जातुर आंदुर और परदान आंदुर थे और बैगाल आंदुर ये सब छोड़ दो, वो पूरी बातें छोड़ दो। हम मानते ना हमारे भूमिका में सब लोग आए, मुंडा है, उराव है भूमिका संघ में, भील भिलाला भूमिका संघ में, सब लोग हम भूमिका संघ में। हम एक मानव है, मूल निवासी देश के है। दूसरे समाज की बेटी ला कर शादी करते हो उसके बेहतर यहाँ की तुम्हारी मूल निवासी जमाती की लड़कों, जनजाति की लड़की मांगो। वो कोई भी जनजाति का रहे, चाहे प्रधान रहे, कोरकू रहे, कोलाम रहे, मांगो। वो भी आदिवासी, मैं भी आदिवासी। उनमें भी 6 देव 7 देव होते, हमारे में 6 देव 7 देव होते। वो गढ़चिरौली में जाता हूँ, माड़िया गोंड सबसे ज़्यादा है। वहाँ परिवर्तन हो गया। माड़िया और गोंडों का मांगी जारी नहीं थी, अब माड़िया और गोंडों का एक होने लगा, लड़की देना और लड़की मांगना। उनमें भी 6-7 देव होते, इनमें भी 6-7 देव होते। सब एकता बना के रखो। और एकता, जो समाज का एकता नहीं बनेगा और संगठित नहीं होगा वो समाज मिट जाएगा। डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं। जो डरता है वो जल्दी मर जाता है, जो डरता नहीं वो कभी मरता नहीं। महारानी दुर्गावती डरी नहीं, मुगलों के साथ लड़ाई की, आज वो मरी नहीं, अमर है। बिरसा मुंडा कभी किसी को डरा नहीं। छोटा सा बच्चा लड़ते लड़ते वो बोला नहीं कि मैं मरूंगा, को चाहे जो भी हो जाए मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। डरा नहीं करके वो मरा नहीं, आज वो अमर है, जिंदा है। उसके पुतले लगते हैं। वीर बाबूराव शेरमा के 25 साल में शहीद हुआ, वो भी कभी डरा नहीं। आप क्यों डरते हो? आप तो बासिंदे देश के हो, इस देश को आपने बसाया है।
ये देश को आपने बसाया, आप मूलनिवास हो, बाकी सब विदेशी है, बाकी धर्म भी पूरे विदेशी है, पूरे विदेशी धर्म है। केवल कोया पुनेम गोंडी धर्म इसी देश का है। और जो गौतम बुद्ध ये लुम्बिनी में पैदा हुआ, नेपाल में, वो भी देखा मैं, लुम्बिनी नेपाल, वो भी गया था, नेपाल भी जाते रहता हूँ मैं, वहाँ का हुआ है। बस ये दो धर्म है, यही के मिलेंगे। बाकी कोई शरीयत लगा के बोलेगा कि मैं भारत देश का धर्म नहीं। क्रिश्चियन इंग्लैंड का है, मुस्लिम धर्म विदेश का है, ये सारे चीजें विदेशी है। केवल आपका गोंडी धर्म कोया पुणे इसी का है, शंभू से गोंड है, उसने राज किया और पूरे धर्म के लोग उसको मानते हैं, चाहे मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, चाहे हिंदू रहे, कोई भी रहे, वो शंभू कुछ मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझसे जो भी मेरे जबान से जो भी शब्द निकले होंगे, किसी को बुरे लगे होंगे, लेकिन मैं आपका बालक हूँ, क्षमा कर देना। और मेरे वचन जो अच्छे लगे उन्होंने ग्रहण कर लेना, अपना जीवन सुखी समृद्ध बनाना। आज नया साल लगा 2022 में, बड़ा देव पूरा दिन 365 दिन सुख और समृद्धि से रहे, और मेरा आशीर्वाद, बड़ा देव का आशीर्वाद सभी सगागणों को रहे। यही आशीर्वाद देते हुए मेरे वाणी को यहीं विराम करता हूँ, देता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। फड़ापेन तास पानी